दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको ज़रूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। यहाँ पर बताई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख मॉरल छुपी हुई है। तो ऐसी कहानियों को ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों और परिवारों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, उद्धव के सवाल। दोस्तों, यह एक सत्य घटना है, महाभारत काल की ये घटना है भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच हो रहे सवालों जवाबों से भरी वार्तालाप की, जिसके द्वारा ईश्वर और कर्म का बहुत अच्छा ज्ञान जानने को मिलता है। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे और उद्धव ये जानते हुए भी कि श्री कृष्ण जी असीम शक्तियों के स्वामी है, अतः भगवान विष्णु के अवतार है, फिर भी मन में कभी किसी प्रकार की यह इच्छा भावना नहीं रखी कि मैं भी श्री कृष्ण जी से कुछ मांग लूं। उद्धव कभी श्री कृष्ण जी से कोई वरदान न मांगा। अब श्री कृष्ण जी का धरती पर समय समाप्त होने को था, यानी उन्होंने जो अवतार लिया था, अब वो अवतार त्याग कर गोलोक जाने को तत्पर हुए। जाने से पहले वो उद्धव से मिलने को बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि उद्धव ने बचपन से सारथी के रूप में उनकी सेवा की। अतः इस विचार से श्री कृष्ण जी उद्धव को कुछ वरदान देने को इच्छुक हुए। तब श्री कृष्ण जी ने उद्धव को अपने पास बुलाया और पूछा कि हे मेरे प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतारी काल में कई लोगों ने मुझसे अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए वरदान मांगे, किंतु तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। अतः मैं तुमको तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान देना चाहता हूँ। इस हेतु तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। उद्धव, वरदान स्वरूप तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके मेरे मन को अति संतुष्टि पहुँचेगी। इस समय उद्धव के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे, जी कि बहुत पहले से ही उद्धव इन सवालों के जवाब श्री कृष्ण जी से जानना चाहता था। उद्धव के मन में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को लेकर और महाभारत के संपूर्ण घटनाक्रम, कर्म कांड एवं दायित्वों को लेकर अनेकों सवालों की उलझन थी। तब उद्धव श्री कृष्ण जी की वरदान स्वरूप कुछ मांगने की बात सुनकर अपने मन में चल रहे सवालों की पूर्ण संतुष्टि देने वाले जवाबों की इच्छा श्री कृष्ण जी के सामने प्रकट करते हैं। उद्धव श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेकों बातें मैं नहीं समझ पाया। मैं उपदेशों और व्यक्तिगत जीवन के क्रियाओं आपस में मिला नहीं पा रहा हूँ, अतः मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि आपके उपदेश और व्यक्तिगत जीवन आपस में मेल क्यों नहीं खाते। इन बातों को लेकर मेरे मन में बहुत सी शंकाएं जन्म लेती हैं। कृपया मुझे मेरे सवालों का संतुष्टिपूर्ण जवाब देकर मुझे इन सवालों के माया जाल से मुक्त करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जिन अध्यात्म बातों का ज्ञान दिया था वह भगवत गीता थी। आगे चलकर गीता के इसी ज्ञान से इंसान अपनी समस्त इच्छाओं को संतुष्ट कर पाएगा, अपनी समस्त परेशानियों के मूल कारण को समझ पाएगा और मोह माया के बंधन से मुक्त होकर जीवन में परमानंद की प्राप्ति करेगा। और आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह संसार में उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी महत्वाकांक्षा को देखते हुए मैंने तुम्हें मौका दिया है कि तुम सवाल पूछो और मैं उनका जवाब दूं, जो आगे चलकर समस्त प्राणियों के लिए एक जीवन मार्गदर्शन का काम करेगा। ये सुन उद्धव ने अपना पहला सवाल पूछा, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है। कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। उद्धव, हे कृष्ण, आप पांडवों के अति स्नेही और प्रिय मित्र रहे हो। इस प्रेम में पांडवों को आप पर परम विश्वास और भरोसा रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं। उद्धव के सवाल, न्यू मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। किंतु हे कृष्ण, अभी आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा बताई है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया?
मित्रता नहीं निभाई। आप जानते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच होने वाली इस दूत क्रीड़ा जुए का खेल का अंजाम कुछ समय बाद उस सभा में और भविष्य में क्या होने वाला है, फिर भी आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, आप सर्वशक्तिमान थे, तो फिर आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा? आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। शकुनी की कपटी चाल में फंसकर धर्मराज सब कुछ दांव पर लगा बैठे। देखते ही देखते धर्मराज अपनी धन संपत्ति उस जुए में हार गए। फिर इसके बाद वह धर्मराज ने खुद और द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। तब तो आपको रोकना चाहिए था, तब भी आपने कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पान से धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, अर्धनग्न अवस्था तक पहुंच चुकी थी। तब जाकर आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर द्रौपदी को उस सभा में नग्न होने से बचाया, अतः उसकी इज्जत का बचाव किया। किंतु तब भी आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपने मित्रता निभाई? तो बताइए, आपको सच्चा मित्र कैसे कहा जाएगा? आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव इस कदर भावुकता से भर उठे कि उनका गला रुंध गया, आवाज और उन्हों गई, आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं थे। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मन में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण जी से उक्त प्रश्न किए। तो चलिए अब जानते हैं श्री कृष्ण जी इस पर क्या बोले। उद्धव के सवाल। न्यू मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। शकुनी के विवेकवान होने का सबसे बड़ा कारण उसके पासे थे, क्योंकि वो पासे मायावी थे जो कि शकुनी का खना मानते थे। अतः शकुनी जैसा भी अंत लाना चाहता वह उन पासों के जरिए ला देता। इस वजह से शकुनी जानता था कि यह जुआ तो शकुनी ही जीतेगा। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। इस प्रकार दुर्योधन के पास भी विवेक था उस खेल को जीतने का। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई यानी मुझसे ये प्रार्थना कर सकते थे कि पांडवी की तरफ से कृष्ण खेले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? क्योंकि मैं शकुनी की चाल और इच्छाएं सब जानता था। पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार। चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह ये, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। ये सुन उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे?
कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं न तो किसी के द्वारा किए जा रहे कर्म में हस्तक्षेप करता हूँ और न ही उस कर्म से मिलने वाले परिणामों में। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। मैं तुम्हारे भक्ति भाव और विश्वास को भी देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझे। अल्पविराम, जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान ये था कि उसने माना कि वो मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। जो जैसा चल रहा चलता ही रहेगा। कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यदि किसी की भी मुझ पर सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा होती है तो वह बुरे कर्म कर ही नहीं सकता, कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में हर पल ये रहेगा कि भगवान कण कण में है और मुझे देख रहे हैं। तो ऐसे भक्तों पर मेरी कृपा बरसती रहती है, मेरा आशीर्वाद बना रहता है। सदैव ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारते हैं, मैं किसी ना किसी रूप में जरूर उनकी मदद करता हूँ, उनके दुखों को हरता हूँ। प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन में युद्ध की योग्यता तो थी, लेकिन वो योग्यता रिश्तों की भावुकता के पहाड़ तले दबी हुई थी, जिसके लिए अर्जुन को मैंने अपने ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कृगीता के का बोध कराया। उद्धव जी श्री कृष्ण जी से यह पूछते हैं कि हे परम ज्ञाता कृष्ण, मेरे कुछ मित्र हैं जिनमें से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने उनसे जब कुछ मांगा है तो कई बार मुझे मेरी चीज उनसे न मिलने पर मैं उनसे नाराज या दुखी या क्रोधित क्यों हो जाता हूँ। ऐसे में उनके बारे दुश्मनी जैसे विचार मेरे मन में आने लग जाते, जबकि ऐसा जब मेरे परिवार में मेरे साथ होता है तब ऐसी कोई भावना मन में नहीं आती। जबकि प्यार मैं दोस्तों से भी उतना ही करता हूँ, मित्र भी मेरे बहुत अच्छे हैं और मुसीबत में साथ भी देते हैं। तब भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, अंडरस्कोर, हे उद्धव, तुम्हारे मन में अपने दोस्तों के प्रति आने वाली इन भावनाओं की मुख्य वजह तुम्हारी उनके प्रति उम्मीदें हैं। अक्सर इंसान जब किसी से किसी चीज को लेकर उम्मीद लगा लेता है कि वो इसे जरूर पूरा करेगा, और जब घटना इसके विपरीत होती है, यानी कि सामने वाला उसकी उम्मीद से उल्टा निकलता है, तो ऐसे में मन में क्रोध भावना का जन्म होना निश्चित है। क्योंकि उम्मीद एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। जब आप खुद से कोई उम्मीद लगाते हैं तो यह एक सकारात्मक ऊर्जा के तौर पर कार्य करती है, इसलिए इसमें जब आप खुद तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो आपको कभी खुद पर गुस्सा नहीं आता। ठीक दूसरी तरफ जब किसी अन्य पर उम्मीद लगते हैं तो यह नकारात्मक मानसिक क्रिया यानी एक नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, जिस वजह से आपके मन में उस इंसान रिश्तों के प्रति क्रोध भावना पैदा होती है, जिससे रिश्तों को लेकर कलेश होता है और रिश्ते टूट जाते हैं।
अब रही बात परिवार की, तो उस स्थिति में आप अपने परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना के पवित्र बंधन में बंधे होते हैं। ऐसे में आप अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि उम्मीद पूरी न होने पर भी आपके में परिवार के प्रति दुश्मनी भावना नहीं आएगी, बल्कि गुस्सा आएगा, जो कि कुछ समय के लिए ही होगा, क्योंकि इसमें परिवार के प्रति सकारात्मक ऊर्जा मन में उम्मीद पूरी न होने की नकारात्मक ऊर्जा को दबा देती है। यही कारण है कि परिवार के प्रति ऐसी भावना नहीं आती। यदि मित्रता की भावना भी ऐसे ही पारिवारिक प्रेम के प्रति अटूट और निस्वार्थ हो तो मन में किसी प्रकार की उम्मीद भावना आ ही नहीं सकती, और अगर आती भी है तो उसके पूर्ण न होने पर मन में रिश्तों को लेकर कोई गलत कलेश की भावना नहीं जन्म लेती। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम इस YouTube पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही तमाम कहानियाँ लाते रहे, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सके, आप जीवन में आगे बढ़ सके, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो और आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो, ताकि आप आगे चल के और सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सके। हम चाहते हैं कि यह कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सके। इसलिए आप इन कहानियों को अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में, को आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे, और दोस्तों को शेयर कीजिए।